आपका स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टार सीड फैमिली मेंबर्स। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सारा एस्ट्रो टैरो। एंड आई वेलकम यू योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा और विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी महाशिवरात्रि। अब महादेव के दिन है और यूं तो सारे ही दिन महादेव महाकाली के हैं, पर आज स्पेशल है, टुडे इज महाशिवरात्रि। तो आइए पता करते हैं दैट व्हाट आर द स्पेशल मैसेजेस दैट लॉर्ड शिवा हैज टू गिव फॉर यू। एंड द टॉपिक इज कि महादेव क्या बताना चाहते हैं आपके मैरिज को लेके, फ्यूचर स्पाउस को लेके या नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर को लेके। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन स्टोर, आइए पता करते हैं। पर्सनालिटी कैसे होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की या नेक्स्ट रोमांटिक इंटरेस्ट की, और आपका इक्वेशन एक दूसरे के साथ कैसे रहेगा, आपका आपस में फ्रेंडशिप कैसे रहेगी, और बिजनेस या प्रोफेशन कैसा रहेगा उनका, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होगा, कैसे दिखते होंगे। सो इन ग्रेट डेप्थ ये ब्यूटिफुल डे दर्शाता है दैट आपका इक्वेशन विथ योर लव इंटरेस्ट एंड योर नेक्स्ट सीरियस कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेगा। तो आइए लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग एंड the moss agate. This is the beautiful moss agate. So a very warm welcome, hardik swagat moss agate ko. So if you've chosen this crystal जो आपके next serious committed relationship या आपके जो future spouse है, ये पत्थर इतने beautifully resonate करता है। ये पत्थर है wealth का, which means that the future partner will be very wealthy. और ये इमोशनल बैलेंस का भी स्टोन है, सो इमोशनली दे विल बी वेरी बैलेंस्ड, और सेंस ऑफ इम्बैलेंस इन द मैटर्स ऑफ लव या इमोशंस नहीं है। वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, और ये ग्रोथ का भी स्टोन है। सो आपका एसोसिएशन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ विल नॉट बी स्टैग्नेंट, रुका रुका सा आपको महसूस नहीं होगा। बहुत फ्री फ्लोइंग एनर्जी और बहुत एवोल्यूशनरी एनर्जी निकल के आ रही है। आप इकट्ठे ग्रो करेंगे, आप इकट्ठे वंडरफुल अचीवमेंट्स प्लान करेंगे और आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एसोसिएशन क्रिस्टल मैसेज, ये जो मैसेज है ये क्रिस्टल से निकल के आ रहा है आपको, मॉस एगेट से। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके एनर्जीज द अर्थ एलिमेंट के लिए बहुत पावरफुली कनेक्टेड होगी। जो भी इकोलॉजी है, द ग्रीन, कीपिंग द ग्रीन alive on the planet and working towards that, ये निकल के आ रहा है। और आप भी ये एनर्जी मिरर कर सकते हैं। आप भी डेफिनेटली प्लांट्स के शौकीन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी की एनर्जी आ रही है, इंजॉइंग द गार्डन्स, इंजॉइंग द ग्रीन्स, और हरा सब्जियां भी आपकी खाने की क्षमता दिख रही है और आपके पार्टनर की भी दिख रही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो काफ़ी निकल के आ रहा है। प्रॉबेबली क्रिस्टल ये भी मैसेज देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी एनर्जीज ब्लॉक कर रही हैं, बिकॉज देयर डेफिनेटली सम थिंग्स जो ब्लॉक कर रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी तरफ आने के लिए। तो what do you do to heal the blockages, और क्या करना चाहिए कि आप वो स्पेसेस क्लियर कर सकें। सो हैव लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, और टॉक्सिसिटी जो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्ड ऑन है ना, वो रिलीज आप कर सकते हैं इस माध्यम से। एंड ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपका एसोसिएशन होगा और उससे पहले भी जब आप उनको मिलेंगे, तो बहुत वेल्दी स्पेक्ट्रम में वो दिखाई दे रहे हैं।
और बहुत प्रोस्पेरिटी में वो होंगे और फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट ये एनर्जी निकल के आपके पार्टनर को दिखा रही है। और डेफिनेटली ग्रोथ का भी स्टोन है, वेजिटेशन का स्टोन है, प्लांट्स का स्टोन है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जब आप उनको मिलें तो इन्वायरमेंट अराउंड बहुत लश ग्रीन और बहुत मदर नेचर में ही आप उनको मिले, लाइक यू मीट देम इन अ ग्रीन स्पेस, like maybe a garden or maybe some space which is got this impact of lot of greenery. तो ये भी एक साइन और इंडिकेशन है। और उनकी एनर्जीज भी बहुत ग्राउंडेड होंगी और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप भी ये ग्राउंडेड एनर्जी फील करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस की। और द फर्स्ट मैसेज जो टैरो से निकल के आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाता है कि जब आपकी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट सीरियस कमिटेड पार्टनर से, रोमांटिक इंटरेस्ट या फ्यूचर स्पाउस से, तो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेसेस पीछे रह गए होंगे। और ये भी हो सकता है कि आप भी ये एनर्जी मिरर कर रहे हैं कि आप इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आप खर्चा तो चला पाते हैं पर आपका हाथ जैसे होता है ना बहुत खुला है, एंड यूर जस्ट वेरी केयरफ्री अबाउट द फाइनेंसेस, बहुत फिक्र नहीं है, खर्चा कर रहे हैं। तो आप यू कुड बी इन अ फाइनेंशियल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर जब आप उनकी एनर्जी से मिलेंगे और जब उनकी एनर्जी आपके आसपास आएगी तो वो इतनी फॉर्चुनेट और लकी प्रूव होगी दैट आपके फाइनेंशियल स्ट्रेसेस रिजॉल्व होंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ऐसे होता था दैट आप बहुत देते थे, यू वर अ गिवर, और आप रिसीव नहीं कर पाते थे वही इमोशनल नर्चरिंग, वही प्यार मोहब्बत, वही केयरिंग की भावना आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे। बट इस रिलेशनशिप में विथ योर फ्यूचर स्पाउस देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक। आप लव, अफेक्शन, इमोशनल नर्चरिंग और केयर देंगे तो वो भी देंगे। If you spend little on them as a gift, they will give you many manifolds back. So इतनी beautiful securing सी और comforting सी energy इसमें निकल के आ रही है। और आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी पहले भी आई थी मॉस एगेट में, दोबारा अब ये बात कंफर्म हो रही है कि इनकम बहुत स्टेडी, बहुत वंडरफुल फ्री फ्लोइंग दिख रही है और फाइनेंशियल बैलेंस भी बहुत दिख रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे। दे विल बी वेरी केयरिंग टूवर्ड्स एंड वेरी सेंसिटिव, बहुत वो जैसे ना संवेदनशील होंगे दूसरों के परेशानियों को लेके। और उनके कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होंगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत काइंड होंगे आपके लिए भी, विच आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल स्ट्रेन, कोई आर्थिक परेशानी, तो वो बहुत हेल्पफुल, बहुत केयरिंग होंगे। और आप उनके साथ कोई म्यूचुअल बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा आइडिया जिस पे आप दोनों इकट्ठे काम करें, जिसमें आप भी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और वो भी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर बहुत ग्रेट प्रॉफिट्स के लिए काम करेंगे और फाइनेंशियली उनकी बैकिंग बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होगी। मुझे लगता है आपके भी पीछे से फाइनेंशियल बैकिंग बहुत पावरफुल है स्पाउस के लिए। और आप भी ये एनर्जीज अगर आप सुनते हैं मेरी रीडिंग और सुनते हुए आप सोचते हैं ओ गॉश ये क्वालिटीज तो मेरे अंदर भी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर हैं, बिकॉज आप मिरर कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग अ सोलमेट, अ सैगेट, और ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। मतलब आप जैसे हैं वो भी वैसे हैं
और वन ऑफ अ काइंड है आप, ये इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी विच इज कमिंग आउट। और देखिए अगेन अ 6, एंजल नंबर 666 बहुत आ रहा है, तो द वाइब्रेशन ऑफ द एनर्जी 6 निकल के आ रही है, विच सिंबलाइजेस अगेन आई टोल्ड यू great amount of finance is reflective, material possessions दिखा रहा है, और आप डेली लाइफ में जो रोज रोज मंडेन एक्टिविटीज है ना, ये रोजमर्रा की जिंदगी, ये बहुत रिफ्लेक्टिव हो रही है। तो प्रोबेबली आप रूटीन का काम करते हुए, जैसे आप रूटीन में कहीं जाते हैं, सपोज यू गो फॉर अ जॉग, या आप गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस जाते हैं क्राउडेड, तो जो भी रूटीन का काम आप कर रहे होंगे ना, उसी के दौरान बहुत पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हैं कि फ्यूचर स्पाउस आपको वहां पे भी मिले। दो आगे एस्ट्रोलॉजी चार्ट मैंने बनाया है जो बताएगा कि और क्लोजली आप कैसे मिल पाएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो भी आगे आई एम गोना टेल यू इन अ बिट। सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो बताती है नॉस्टैल्जिया, जैसे आपके पास से कोई चला आ रहा है, मे बी आपके एक्स फ्लेम, एक्स स्वीट हार्ट, आप रिकिंडल करते हैं अपना रोमांस, आप वापस उनसे कहीं टकराते हैं, यही जैसे मैंने बताया द रेपिटेटिव साइकिल्स करते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी के काम करते हुए आप उनसे टकराते हैं, और आप बहुत हैप्पी मेमोरीज जो आपकी हैं वो आप रीलिव करते हैं, या आपके स्कूल या कॉलेज कुछ ऐसी सी बात निकल के आ रही है विच इज रिमाइंडिंग you of the past happiness. So ये जनरली ऐसा भी रिप्रेजेंट करती है कि आपकी स्पाउस की क्वालिटी बहुत जेनरस है, और वो बहुत नाइव है, मतलब भोले भाले, बहुत मासूम, ऐसी सी प्योर सी एनर्जी निकल के आ रही है, और चाइल्डहुड रिटर्निंग बहुत आ रहा है। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है दैट, जैसे मैंने बताया, आपके पास से कोई लौट के आ रहे हैं, या आप जब स्कूल में या कॉलेज में या कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने इकट्ठे किया हो, वो मेमोरी निकल के आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है दैट जब आप उनसे मिलते हैं तो मे बी कोई ऐसी गेम्स हों, या कोई चाइल्डहुड में भी यू एंजॉय डांसिंग बचपन में, वो, या यू लव डूइंग मार्शल आर्ट्स, मतलब चाइल्डहुड एक्टिविटीज करते हुए वो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, और आप कॉमन ग्राउंड्स वहाँ मिलते हैं। तो ये, और जब आप मिलते हैं तो चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत रिफ्रेश होती हैं, और बहुत हैप्पीनेस आप इकट्ठे फील करते हैं, और ये बहुत यूथफुल वाइब जो है ना, ये पाइल 1 आपकी निकल के आ रही है, दैट योर नेक्स्ट रोमांटिक partner, the serious committed partner is going to be very youthful, और बहुत ताजगी, जिंदा दिली, खुशी, जैसे बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी टाइम निकल के आ रहा है आपकी रीडिंग में। और ऐसा भी है दैट आप जब आप फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, आपकी एनर्जी बहुत काम, बहुत कलेक्टेड और बहुत कंपोज निकल के आ रही है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट है जो बच्चों से रिलेटेड है, जैसे कोई एनुअल फंक्शन है, या बच्चों का कुछ फेस्ट है, और आप वहाँ जा रहे हैं अटेंड करने, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी वहाँ आए और आप उनसे वहाँ टकराएं, फेट, फेस्ट। सो बच्चों की एनर्जी आसपास बहुत निकल के आ रही है, सम प्लेस और एनजीओ जहाँ बच्चे हों। सो वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में भी जुपिटर की एनर्जी बहुत पावरफुल दिख रही है मुझे आपके 7th हाउस में, तो उस पर मैं अभी और चर्चा करूंगी। सो ये एनर्जी डेफिनेटली बहुत वंडरफुल है, बट आफ्टर आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मैंने बताया दैट आप के सोलमेट है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके ट्विन फ्लेम है, तो
आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉस, आफ्टर अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अब ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही मैसेज दे रहा था जो 6 ऑफ कप्स दे रहा है। तो आपकी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स और बहुत लॉसेस और इमोशनल अपहीवर्स इसके बाद ही जाके, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी 6 ऑफ कप्स से पहले, तो डिसअपॉइंटमेंट से आप डेफिनेटली गुजरे हैं और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरे हैं अपने इमोशनल लव लाइफ को लेके। मतलब आपका एक इमोशनल लॉस हुआ है, जो पिछला रिलेशनशिप था वो चल नहीं पाया आपका। सो अब जो है आपको उनका भी ब्रेकअप मुझे दिख रहा है, जो जिससे गुजर के वो भी निकले हैं। तो ये इमोशनली अनस्टेबल सा जो इन्वायरमेंट है ना, आपका भी रहा है और आपके ये फ्यूचर स्पाउस का भी है। और आप बहुत हिम्मत से, जैसे आपका बहुत दिल टूटा और आप नहीं चाहते थे कि आपको एक और बार लव हो, यू डिडंट वांट टू गिव यू नो yourself this chance, और आप बहुत guarded बैठे हैं इस समय कि no no I will not fall in love again। और believe me, आपके future spouse की भी यही energy है। वो he or she they are very worried of this relationship, वो करना नहीं चाहते हैं, but emotionally जो है ना आप लोग बहुत heal करेंगे और बहुत unconditional love निकल के आ रहा है एक दूसरे के लिए आपका। और लव रीडिंग में लाइक आई एम सेइंग समबडी रीअपेयरिंग फ्रॉम द पास्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और दिस इज द टाइम, इस वक्त मॉस एगेट में भी ये मैसेज आ रहा था दैट हील थ्रू ग्रीन्स। वहीं मदर नेचर में जाइए, वही ब्यूटीफुल बागों में चलिए, रिमूव योर शूज एंड वॉक ऑन द ग्रास। हीलिंग बहुत पावरफुल निकल के आ रही है, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर के आए हैं, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। तो अब ब्यूटिफुल टाइम्स आर अवेटिंग यू, और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि अब आप पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में होपफुल रहिए, और जो भी लेसन्स हैं ना पास्ट के, वो क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, लॉर्ड शिवा के ये एक्चुअली डायरेक्ट मैसेजेस हैं। तो आप अपने लेसन्स, जो कार्मिक लेसन्स हैं जो पास्ट रिलेशनशिप्स से आपको मिले, उनको ज़रूर ध्यान रखिए। और नेक्स्ट कितना ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है, वो एनर्जी निकल के आ रही है द प्रीस्ट की। अब द प्रीस्ट या द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सो द सन, मून और असेंडेंट कुड बी इन टॉरस। सो बहुत इथीरियल और बहुत कनेक्टिविटी विद द अर्थ एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। वेरी ग्राउंडेड, very much into the material realm, very family oriented, very stable, very grounded। और ये एनर्जी ऐसे भी बता रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो उनकी साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत पावरफुल हैं। दे आर साइकिकली वेरी गिफ्टेड। सो जैसे बात पहले से ही पता चल जानी और पहले से ही आभास हो जाना चीज़ों का। सो ऐसे हाई एनर्जी ऑफ इंट्यूशन आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा भी है दैट आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत मेडिटेट करते हैं, है ना, और अपनी इंट्यूशंस के साथ बहुत अलाइंड है। और जैसे कि you're the twin flame and you're the soulmate, so ये मेडिटेटिव पावर्स आपकी भी दिखाई दे रही हैं। मे बी आप भी मेडिटेशन करना यू स्टार्टेड, जैसे जहाँ पे भी बैठते हैं आप फुल फोकस होके ना। मेडिटेशन से मेरा ये मतलब नहीं है दैट आप अपने आप को रूम में लॉक कर लीजिए एंड यू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, और आप बहुत फोर्सफुली ख्याल कर रहे हैं कि मुझे कोई ख्याल नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं है।
बाय मेडिटेटिवनेस आई मीन आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप वननेस से करते हैं, यू आर होलली सोलली इनटू दैट वन ऑब्जेक्टिव गोल. सो ऐसे पावरफुल ऑब्जेक्टिविटी और फोकस दिख रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में और आप में भी. तो ये जो गाइडेड इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन है ना, ये आपके लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत सक्सेसफुल अपने कामों को लेके ये दिखा रहा है दैट व्हेनेवर यू फोकस. और ये आपकी जो आजकल मेडिटेटिवनेस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपको बहुत काम पे सक्सेस और बहुत वेल्थ और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. और आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रूथ बोलते हुए जरा भी नहीं घबराते. और ये उसी का कार्ड है. पर कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही है कि एक्सप्रेसिंग द एंगर. कोई भी एंग्विश है, एंगर है और कोई वरीज हैं, वो थोड़ा बॉटल अप करते हैं और एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी हो रही है. तो ये जो स्टक एनर्जी है ना, आपकी भी दिखाई दे रही है दैट आप भी कभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी नाराजगी और इमोशनली आप you're not feeling very stable and you're not happy about some situation. तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में, बट आप डेफिनेटली हील होंगे. यही जो स्पिरिचुअली मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, अलाइनिंग विथ योर ओन इंट्यूशन, ये हील करेगा. सो ये जो एक्सप्रेशंस है ना, यू विल बी मोर profoundly expressing whatever emotions you have. सो ये साइलेंस में जाना भी अच्छी बात है, या भीड़ में भी अगर आप साइलेंस का अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल. और जो अंदर की आवाज़ें हैं वो आप रिकग्नाइज कीजिए और अपने डीपेस्ट इनर फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट कीजिए. और जब आप इस अवस्था पे एक्चुअली खड़े होंगे तो उस वक्त यूनिवर्स आपका ये ट्रू सोलमेट और ये डिवाइन काउंटर पार्ट तब भेजेंगे. तो ये भी जानना ज़रूरी है दैट हमें क्या करना चाहिए कि हम अट्रैक्ट कर सकें अपना डिवाइन काउंटर पार्ट. सो डेफिनेटली इनर इंस्टिंक्ट्स और अपनी इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए और आपका अनबाउंडेड जो ये क्वोशंट ऑफ अनकंडीशनल लव निकल के आ रहा है, ये बहुत पावरफुल है. पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग में बहुत वंडरफुली दिख रहा है. और आपके फ्यूचर स्पाउस कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने जो बहुत स्पिरिचुअल है, और आप भी ऐसे कोई ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एनर्जी वे में आप अलाइन करेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से. और कॉन्फिडेंस भी बहुत वंडरफुल है आपके स्पाउस का. और जो उनके थॉट्स हैं, ऐसे जो रैंडम थॉट्स आते हैं और जो पावरफुल साइकिक मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉर्ड शिवा, वो डेफिनेटली उसका अंतर जानते हैं. ऐसे यूजलेसली चीज़ों को सोचना, आई एम थिंकिंग दैट उन्होंने अंकुश लगाया है. दे हैव लर्न्ड हाउ टू स्टॉप द रैंडम थॉट्स, जो आपकी सक्सेस को सैबोटाज करते हैं. और वो बहुत ही फिल्टर्ड वही बातें जो उनकी प्रॉस्पेरिटी का कारण बने, एवोल्यूशन का कारण बने, वो उन साइकिक मैसेजेस पे मेडिटेट करते हैं. तो और भी साइकिक तरह से वो डेवलप हो रहे हैं. और जब मैं कहती हूँ वो, आप समझ लीजिए कि आप भी, बिकॉज ये एनर्जी आप मिरर कर रहे हैं. और आपके एक एडवाइस और निकल के आ रही है इन द हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस कि कोई भी नुक्ताचीनी है ना, लाइक एनी गॉसिप, डोंट इंडल्ज इन एनी गॉसिप. जो चीज़ें आपका मतलब नहीं है, जो चीज़ें आपको हेल्प नहीं करती हैं आपके ग्रोथ में, आपके काम में, कृपया करके आप वहाँ अपना फोकस, अपना ध्यान ना करें. बिकॉज ये गॉसिपी जो एटीट्यूड है ना, ये अगर आप करेंगे तो फ्यूचर स्पाउस से आपकी दूरी
बढ़ती जाएगी। और आपके एस्ट्रोलॉजी में भी जब मैं अभी डिस्कस करूंगी थोड़ी सी देर में एस्ट्रोलॉजी एंगल, उसमें भी आपका जेमिनी असेंडेंट निकल के आ रहा है। मतलब ये जो जेमिनी असेंडेंट है ना, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। मतलब चाइल्ड लाइक क्वालिटी जैसे पहले भी आई है, हम डिस्कस कर रहे थे, you know, in the Six of Pentacles, that childhood memories और इकट्ठे बचपन वाली फील जीना, तो वो जेमिनी साइन में भी आ रही है। you know, playing games together, being like a happy teenager, और ये खुश खुश वाली एनर्जी वाइब, फोन पे बहुत बातें करना, you know, आप जब फ्यूचर स्पाउस से कनेक्शन आपका टेलीफोन से भी हो सकता है, you know, like the any social platform. So new high tech जो गिज़मॉस हैं उससे कनेक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। पर ये गॉसिपी जो एलिमेंट है ना, ये भी जेमिनी में बहुत है, तो प्लीज अवॉइड करें एनी गॉसिप्स एंड जस्ट stick to your own business. I think this is going to be very, very powerful for you to actually attract from the universe your wonderful future spouse. और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, दैट हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो स्पीक्स अबाउट मैरिज, इट स्पीक्स अबाउट सेलिब्रेशन। सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी के यू नो मंगनी पे, रोके पे या शादी के रिलेटेड जो संगीत या जो भी चूड़ा पहनाते हैं या हल्दी लगाते हैं, सो यू नो ऐसा कोई इवेंट हो रहा हो या एंगेजमेंट, तो कोई भी मैरिज के रिलेटेड इवेंट्स हों और आप वहाँ जाएं और आपके फ्यूचर स्पाउस भी वहाँ आए हों, सो ऐसा कुछ मुझे दिखता है। तो बहुत सेलिब्रेटिव और हैप्पीनेस वाली एनर्जी। और ज़ोडिएक साइन जो फोर ऑफ वॉन्ड्स में आ रही है, वो आ रही है द फायर साइंस लाइक एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। सो आपके जो स्पाउस है, स्पेसिफिकली मैंने पूछा था, मैंने प्री शफल करके रखे हैं सारे कार्ड्स जस्ट टू सेव टाइम। सो ये ज़ोडिएक साइंस उनके हो सकते हैं, सन, मून और असेंडेंट ऐसे हो सकता है। और उनका इंटेंशन विथ यू, ये वो भी कार्ड है स्पीकिंग ऑफ इंटेंशन। सो इंटेंशन डेफिनेटली इज ऑफ फैमिली कंटेंटमेंट and having a very secure and a very beautiful life which is filled with celebration. और एक और मैसेज भी आ रहा है कि आप इकट्ठे कोई यू नो इन्वेस्ट करके एक ब्यूटीफुल हाउस बनाएंगे जिसमें आपकी भी अर्निंग्स होंगी, उनकी भी अर्निंग्स लगी होंगी। मतलब आप लोगों का या अर्निंग नहीं तो इक्वल काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, यू कंट्रीब्यूट इक्वली टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी होम। So that's the zodiac and that's the intention कि आपके future spouse की क्या intention होगी। वो flirt करने के लिए नहीं दिख रहे। ये marriage का कार्ड है, एक commitment का कार्ड है, एक lifelong happy association का कार्ड है, जिसमें you know you have children together, you have a beautiful home together and very beautiful landscape around the home। और ये बहुत ही प्रोस्पेरिटी का और बहुत हैप्पीनेस की वाइब फोर ऑफ वॉन्ड्स में निकल के आ रही है फॉर माय। सो आई आस्क्ड कि जो लूनर साइकिल्स हैं उसमें कौन सा लूनर साइकिल होगा टेंटेटिवली जिसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी मुलाकात होगी। तो आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है, माय स्वीट स्टार सीड्स, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। So अभी तो आज full moon है when I'm doing the shooting, it's the 16th of February and so this is and you know the moon I think is in Sagittarius today, so आपकी एनर्जी निकल के आ रही है that new moon in Capricorn, right? अब first and foremost this card ये जो निकल के आया फ्रॉम द 44 लूनर साइकिल्स, ये सजेस्ट करता है अ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू स्टार्ट इन द वेज ऑफ प्रोफेशन। अब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जब आपकी उनसे मुलाकात होगी तो वो कुछ न्यू बिजनेस वेंचर, वो कुछ नया
कर रहे होंगे, डेफिनेटली ये इंडिकेशन है। या सपोज कुछ ऑन गोइंग उनका प्रोजेक्ट या वेंचर है, सो उन्होंने कुछ नया इनकलकेट या इंट्रोड्यूस अपने काम में किया है। सो आप जब बात करेंगे ये इंडिकेशन आपको श्योरली निकल के आएगा। और आप भी अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये एनर्जी बहुत रिफ्लेक्टिव है इन अ मिररिंग वे, यू कुड ऑल्सो स्टार्ट सम न्यू वेंचर, राइट? और ये न्यू वेंचर, ये न्यू इम्प्रूव्ड वर्क साइकिल आप दोनों का निकल के आ रहा है। सो दिस इज अ हेरल्ड, मतलब ये एक मैसेंजर वाला कार्ड है जो एक न्यू इम्प्रूव्ड वर्क साइकिल की बात आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी बता रहा है और आपके लिए भी बता रहा है। और आप अपने जो भी आपका रिसेंट पास्ट आपका वर्क प्रोफाइल है वो बहुत खुश नहीं रहा। सो आपका तो और आपके स्पाउस का भी दिख रहा था दैट फाइनेंशियली यू नो बीइंग वेरी अनस्टेबल, नॉट हैविंग अ वेरी हैप्पी टाइम। सो अब ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉन है ये सजेस्ट कर रहा है दैट जो भी पुराना अनहैप्पी साइकिल है फॉर द फाइनेंस, फॉर द जॉब, फॉर द रिलेशनशिप, नाउ इट इज टाइम टू नेगोशिएट फॉर समथिंग न्यू। सो ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉन है ये डेफिनेटली बता रहा है अ न्यू प्लान, अ न्यू स्ट्रैटेजी, और आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस भी लॉन्ग टर्म इस एसोसिएशन को रखेंगे। आप बहुत अच्छी वंडरफुल एनर्जीज आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया विच इज वेरी मच अ हैप्पी सिक्योर्ड सॉलिड रिलेशनशिप वाला कार्ड। और देन आपको कैप्रिकॉन भी आ रहा है इन द इंटायर ज़ोडिएक ना। ये सबसे ज्यादा यू नो आई शुड से बिजनेस माइंडेड एंड बिजनेस लाइक पर्सन का इंडिकेशन है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ही दे आर वेरी मच इनटू वर्क, बहुत वर्कaholic हैं और बहुत कर्मा करने में बिलीव करते हैं, कार्य करने में बिलीव करते हैं, और उनको अपना मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो ये दिखाता है दैट आपके पार्टनर कुड बी somebody who's very shining, you know, जैसे कोई politically very influential या इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बिजनेसमैन, या इवन इफ ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, उनकी पोजीशन ऐसी होगी कि वो बहुत शाइन करेंगे। एवरीबडी लुक्स अप टू देम फॉर यू नो व्हाट ऑर्डर्स टू टेक, और सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही। ही इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लानर, नई चीज़ें करना, नई चीज़ों की खोज करना, उसमें अपना माइंड लगाना और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मतलब वो एनर्जी नहीं है कि जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी से निपटाओ और क्या उसका रिजल्ट है कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कोई भी चीज़ करते हैं, आपसे रिलेशनशिप भी शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि मिला एक्साइटमेंट हुआ 1-2 दिन का एंड देन यू सी दैट इट्स यू नो द होल थिंग हैज वैनिश्ड। ऐसा नहीं है। दे विल हैव अ लॉन्ग टर्म वेरी सिक्योर एंड स्टेबल प्लान विथ यू। और ऐसा है कि इमीडिएट मैरिज नहीं दिख रही है, 12 months का गैप दिख रहा है। सो आपका यू कैन एंजॉय द कोर्टशिप पीरियड, यू कैन एंजॉय द फ्रेंडशिप एंड द यू नो एक दूसरे को और गहराई से जानना। सो ये बहुत एम्बिशियस स्ट्रीक आपकी पार्टनर की निकल के आ रही है और आपकी भी। और जो भी आप चाहेंगे ना in the energy of new moon in Capricorn, वो डेफिनेटली द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, बिकॉज ये लॉर्ड शिवा से मैसेजेस हैं। ये महाशिवरात्रि पे ये बहुत ही वंडरफुल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं दैट बी एम्बिशियस एंड बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर यू टू एग्जीक्यूट। तो बहुत रेलिवेंट आपकी प्लानिंग होगी ना, टू द पॉइंट आपके पॉइंट्स जॉटेड आउट होंगे, उस पे आप फोकस करेंगे, उस पे आप एग्जीक्यूशन करेंगे। सो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो द ट्री विजडम ये फेरीज का मैसेज है तो लॉर्ड शिवा के मैसेजेस, और ये उनके ब्यूटीफुल फेरी से ये मैसेज आपके लिए आ रहा है दैट ये जब शूटिंग मैं कर रही हूँ ना, दिस इज काइंड ऑफ अ ऑटम टाइम।
ये स्प्रिंग की शुरुआत तो हो चुकी है, फाल्गुन महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो इससे पहले द शेडिंग ऑफ द लीव्स, राइट, शेडिंग ऑफ द लीव्स एंड शेडिंग ऑफ द लीव्स का रेलेवेंस ये है कि जो भी पुराने अनसक्सेसफुल स्टिंट्स है ना आपके रोमांटिक लाइफ में, आप उनको जस्ट जैसे ट्री से शेड हो जाती है ना उनकी लीव्स पुरानी, वैसे आप भी शेड अवे कर दीजिए अपने सिस्टम से और अपने माइंड से ये जो पुराने फीलिंग ऑफ लॉस एंड फीलिंग ऑफ बिरीवमेंट, ये जो अनहैप्पीनेस आप इतना अपने आप को क्लोजली वॉच ऐसे चिपका के रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जस्ट लेट गो like the leaves have been withered away with time, और वो पत्ता छोड़ देता है टहनी को। आप भी पुराने अनसक्सेसफुल बातों को अपने दिल से, अपने बॉडी से, अपने सिस्टम से, डीएनए से वॉश अवे कर दीजिए। आई नो इट्स नॉट इजी, बट ट्रस्ट मी, इफ यू रिजॉल्व टू डू इट, आप कर पाएंगे। आपकी हिम्मत, आपकी पावर, आपके टैरो रीडिंग्स में मैं देख चुकी हूँ। सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इज अ वेरी पावरफुल, एम्बिशियस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड एनर्जी। आप इरादा कर लीजिए तो आप ये कर पाएंगे फॉर श्योर। और अब जो ब्यूटिफुल स्प्रिंग टाइम है ना, it speaks of the new energies, it speaks of the new season, it speaks of the new beginning. So अब एक fresh beautiful new start होने वाला है। और ये जो seasonal है ना, अब का जो beautiful season आ रहा है, वो आ रहा है of immense blossoming, care and warmth and vibe। ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी दिखाई दे रही है। सो आप अपने ओन राइट में इनटू अ वेरी फ्रेश न्यू ब्यूटिफुल आप ब्लॉसम करेंगे। और ये मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिव हैं आपके लिए, बिकॉज महादेव का इतना रिमार्केबली ब्यूटिफुल डे और ब्यूटिफुल मंथ शुरू हो चुका है। अभी वैलेंटाइन भी गुजरे और अब महादेव के दिन है, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। सो देखिए, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही रिसोर्सफुल, रिच, वाइब्रेंट एनर्जी मॉस एगेट आपकी निकल के आ रही है। कितना so much wealth and so much childlike quality, happiness, exuberance, confidence निकल के आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली आप अपने पार्टनर को, आपका पूरा जो मून माइंड है ना और आपके इमोशंस हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस में ही जाके फोकस हो गए हैं। इस वक्त आपको बहुत बहुत आपको बेकरारी है, फैसिनेशन है, चाहत है दैट आपकी जिंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस बस चले ही आए। यू जस्ट कांट वेट। हाँ, योर कंप्लीट इमोशंस एंड माइंड इज has gone in the 7th house, which is कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और वो जल्दी से मिले, आपसे समय ही नहीं कट पा रहा है। It's okay, I understand. So आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, जुपिटर एंड वीनस का कंजंक्शन आ रहा है आपके 10th हाउस में in the sign of Pisces. So this could mean that at work, और ये वर्क भी स्पेसिफिक हो सकता है, लाइक इट्स गॉट अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ अपील। जैसे कुछ लोग मल्टीनेशनल में काम करते हैं या फॉरेन एनर्जी और फॉरेन एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं, या एक फिलैंथ्रोपिस्ट वाली एनर्जी भी निकल के आ रही है यहाँ, जो नोबल कॉजेस के लिए, चैरिटेबल कॉजेस के लिए, जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए काम करते हो। तो और कार्य करते हुए, काम करते हुए, कर्मा करते हुए आप उनसे मुलाकात करेंगे। ये तो पूरे पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में ही आ रहा था बार बार, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, 10th हाउस की एनर्जी। सो फॉर श्योर while doing work and while doing work related to foreign countries or related to philanthropy, charitable pursuits, or doing even Vedic ceremonies, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। सो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत होगा, बिकॉज जुपिटर इज द ब्यूटिफुल
benevolent guru of the devas and Venus is the guru of the asuras. So बहुत fatal attraction होने वाला है, great romance की अनुभूति होने वाली है, पर कोई difference of opinion मुझे दिख रहा है आप दोनों के connection में होता। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। साल में सिर्फ एक बार ही ये कॉम्बिनेशन आता है और ये दिखा रहा है कि ग्रेट पोटेंशियल फॉर अ न्यू रोमांस। दो आपकी एनर्जी इन 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रही थी, समबडी फ्रॉम द पास्ट, ये तो हो ही सकता है डेफिनेटली फॉर श्योर, बट a new interest, a new love connection, possibly बहुत powerful निकल के आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है that जो पुराना आपका रिश्ता था वो बिल्कुल completely transform होके into a new self आपको experience हो, और वो नहीं तो एक brand new wonderful person। और Venus in Pisces definitely speaks about a partner who's very sensitive, who's very romantic to the highest degree। ये आपकी रीडिंग में निकल के आ रहा है और आपके जो पार्टनर है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई आइडियल्स होंगे और वो उन पे they'll really live up to the idealistic self, और उनका विजन भी ज्यादा फ्लैश एंड ब्लड की बात नहीं है आपका उनका आपस में होना। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल फ्लैश एंड ब्लड, बट इट्स डेफिनेटली अबाउट द फ्रेशनेस, इट्स अबाउट द वाइब्रेंस ऑफ कलर्स, इट्स अबाउट seeing each other as visionaries and seeing each other as a manifester। आपकी manifestation की power और आप कैसे एडजस्ट करते हैं शार्पली इनटू द रियल वर्ल्ड, ये सारा आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने लव इंटरेस्ट के साथ। और आपका जो सोशेबल नेचर है ना आपके स्पाउस का, वो बहुत ब्यूटीफुली इन्फ्यूजन होगा with the grand confidence of Jupiter, because Venus is a very sociable planet and Jupiter is a very grand planet। So ऐसे एनर्जी निकल के आ रही है दैट बहुत ओपन अफेक्शनेट आपका आपस में एसोसिएशन एक दूसरे के साथ होगा, और आप बहुत फिलोसॉफीज और बहुत स्टडीज और शेयर्ड इंटरेस्ट आप शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और आप दोनों बहुत पॉपुलर होंगे सोसाइटी में जब आप एज अ कपल इकट्ठे चलेंगे। और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव एंड समबडी who's got a very different background। आपका जो भी रिलीजन है ना, जो भी लिंग्विस्टिक्स है, जैसे भी आपका रहन सहन है, whatever food you eat, so आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो diametrically somebody who's 180 degree opposite वाला वीनस और जुपिटर का कॉम्बो निकल के आ रहा है। सो कई बार ये कल्चरल क्लैश, बिकॉज है तो दोनों ऑपोजिट साइड्स के गुरु, दैत्य गुरु एंड देव गुरु। सो ये जो कल्चरल क्लैश है ना, यू रियली हैव टू डील विद इट। आप भरोसा रखना, हिम्मत रखना, एंड आई एम श्योर लव विल ट्रांसेंड ऑल द बाउंड्रीज। एंड ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, आपके साथ जो आपके चार्ट्स, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में जो अभी एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट कर रही है बातें उसको अपनाइए, और जो नहीं रेजोनेट कर रही है जस्ट लेट इट गो, बिकॉज आई एम टैपिंग इनटू मैनी एनर्जीज एट द सेम टाइम। सो ऐसा भी है कि किसी एक जने पे, एक व्यक्ति विशेष पे पिन पॉइंट करके उसको फाइनलाइज करना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज होंगे, वैरायटी बहुत आएगी इस टाइम पीरियड में आपके पास। और इन्फ्लुएंसेस ऑफ लॉर्ड राहु, लॉर्ड सैटर्न भी हैं, मैलेफिक हार्श इन्फ्लुएंसेस इफ आई वुड से आपके जो प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी निकल के आ रही है उस पे है। तो ऑल यू हैव टू कीप इज द पावर ऑफ फेथ।
अपना जो मैनिफेस्टेशंस हैं, बिकॉज बहुत पावरफुल है दिस टाइम आपके लिए जो आ रहा है, कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी. सो हार्ड टू फोकस ऑन वन पर्सन वाली एनर्जी निकल के आ रही है, बट अगर आप जो है फोकस करें और अपनी सारी एनर्जीज आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे लगाएं, तो लॉर्ड शिवा डेफिनेटली आपको ब्लेस करेंगे विथ योर डिजायर्ड पार्टनर. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके रोमांटिक पार्टनर बहुत वाइज, काम और कंपोज्ड सामने से उभर के आ रहे हैं, और वाइज, काम और कंपोज्ड होते हुए वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत रोमांटिक भी होंगे आपके साथ. सो ये एस्ट्रोलॉजी का एंगल भी आई थॉट लेट मी इंट्रोड्यूस, एंड बिकॉज लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आई थी अबाउट ज़ोडिएक साइंस, सो आई थॉट this is going to be the best that आप उनसे कैसे मिलेंगे astrologically through the planets and through the horoscope आपको पता चल सके. So I hope you enjoyed your read. Catch you at some other session, some other reading. Bye. On this happy महाशिवरात्रि day, तो आप अपना ब्लेसिंग मुझ पे भी शावर कीजिए इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबिंग टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सारा एस्ट्रो टैरो, और इकट्ठे रहते हैं और अच्छे से प्यार से इन हाई ऑक्टेव वाइब्रेंस, हाई फ्रीक्वेंसीज में हम मिलते ही हैं और मिलते ही रहेंगे. तो चैनल को अपना खूब सारा प्यार दीजिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबिंग, इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग एंड कमेंटिंग, और अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. पिछली बार कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये रीडिंग प्लान की है. सो लॉट्स ऑफ लव to my wonderful Starseed family, and wishing you a very, very happy Mahashivratri, and lots of love from your astro friend, Sara. Har Har Mahadev.